एम्बेसडर बोरा, जैसा हमने शुरुआत में कहा, तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन, जरा हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं उन्हें बताइए कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। 17 साल हमने इंतजार किया है इस क्रिमिनल का, इस गुनहगार का। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। बाय द वे, तहव्वुर का मतलब होता है कोई जो बोल्ड आदमी होता है, रेकलेस होता है, बेवकूफ होता है, चीजें करता है सोचे समझे बिना। इट्स एन अरबिक वर्ड तहव्वुर। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत साल हो गए, आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन लीगल प्रोसेस इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत समय लेते हैं मैम। क्योंकि पहली बात तो इसको अमेरिका की कोर्ट ने अक्विट कर दिया था, बोला कि इसका 26/11 में कोई हाथ नहीं है। फिर बाद में एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की और फिर इसको हम लोगों ने नई उनको इन्फॉर्मेशन दी। फिर वो बोले हाँ अब हम मानते हैं, हम इसको भेजेंगे। एक इसके वकीलों ने एक और षड्यंत्र रचने की कोशिश की, उसको कहते हैं डबल जेपर्डी, यानी इसको अमेरिका में सजा हो चुकी है तो उसी गुनाह के लिए इसको अब भारत में सजा नहीं होगी। दो जगह, एक गुनाह के लिए दो सजा नहीं होती। लेकिन इस बार अमेरिकन कोर्ट ने कहा नहीं, हमने सजा दी थी डेनिश क्राइम के लिए जो डेनमार्क में ये करने की कोशिश कर रहे, हमने 26/11 मुंबई के लिए नहीं दी, वो भारत इसको देगा। तो वो भी ये लोग हार गए। फिर बोले ये मुसलमान है, मार पिटेगी इसको, ये होगा वो होगा। ऑल टोटल नॉनसेंस। इसको वहां पर हलाल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रबिश। और फिर इसको अमेरिकन कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया था। वहां की जो महिला है, जो चीफ जस्टिस है, शी इज वेरी टफ ऑन टेररिज्म, ट्रम्प की अपॉइंटी है, नॉट एट ऑल, भेजो इसको। अब वो वापस आया। सो जितने उनके पास लीगल तरीके थे सब हारने के बाद यहां आया है। अभी कॉन्सुलर एक्सेस की बात हो रही थी। कॉन्सुलर एक्सेस का एक वियना कन्वेंशन है, ये तो कनेडियन पाकिस्तानी सिटीजन है। अब किसको कॉन्सुलर एक्सेस ये किससे मांगेगा वो हम आगे जाके देखेंगे। पाकिस्तानियों को तो नहीं बुलाएगा, शायद कनेडियंस को कहेगा। अमेरिका को कोई नहीं मिलेगा क्योंकि यूएस सिटीजन है ही नहीं। तो ये मिलेगा अगर कनेडियंस को ये मांगेगा कि मुझे अपनी हाई कमीशन से कांटेक्ट करना है, वो आपकी मर्जी है, कांटेक्ट करना है तो हम उनसे बात करेंगे अगर वो आना चाहते हैं आपसे मिले। और वो सब सुपरवाइज होता है, कोई सीक्रेट बातें वहां पर नहीं होती। सो मेरा मानना है मैम कि अब सारे रास्ते इसके लिए बंद हो चुके हैं, बस एक झूला है इसके लिए, और जितनी जल्दी वो झूल जाए मैं उतना ही खुश होऊंगा। बिल्कुल जी। मुझे ये बताइए कि जो ट्रिगर दबाता है उसका ऑफेंस ज्यादा है या उस गन को, उस उंगली को मोटिवेट करता है उसका ज्यादा है? देखिए, जो एक मिसगाइडेड एलिमेंट है, वो यंग लड़का, कसाब हो चाहे कोई भी हो, उसे मिसलीड करना बड़ा आसान होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट पर। राणा का ऑफेंस इससे भी बड़ा है, कोल्ड ब्लडेड बैठकर प्लान करना, उसको रेकी करवाना, हेडली से रीवेरीफाई करना, रिसोर्सेज देना और फाइनली उसकी एग्जीक्यूशन का तरीका बताना। उसका ऑफेंस कम कैसे हो गया? मुझे लगता है उसका ऑफेंस ज्यादा बड़ा है। और अगर राणा को अगर पूरी दुनिया आज पनिश करती है और अगर उसे फांसी दी जाती है और अलाउ करी जाती है इंटरनेशनली, तो मैं कहता हूं पाकिस्तान में बैठे कुछ जो गेस्ट हैं उनके लिए क्लियर मैसेज है कि ये फांसी का फंदा आज नहीं तो कल आपके लिए जरूर बना है। बेटर है कि आप फांसी चढ़ जाइए, नहीं तो 20-22 तो मारे ही जा चुके हैं आपके यहाँ, कहीं पता चले आपका नंबर 23 हो। ज्यादा बड़ी बात यह होती है कि जब ऑफेंस की बात करें तो जितना ज्यादा बड़ा आदमी जैसा राणा, उतनी ही बड़ी उसको सजा होनी चाहिए। अगर कसाब को एक फांसी होती है तो मुझे लगता है राणा के जैसे आदमी को 10 फांसियों की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और तहव्वुर राणा के बारे में तो जैसा पहले ही इस बात पर चर्चा की गई कि तहव्वुर राणा को तो कोपनहेगन मामले में एफबीआई ने अरेस्ट किया था। तो लोगों की जान लेना, साजिश करना और आतंकी जो गतिविधियां हैं उन्हें बढ़ावा देना, ये तो ये व्यक्ति कर ही रहा था। सिर्फ एक देश में नहीं, कई देशों में कर रहा था। बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बताएं कि दिल्ली में एनआईए मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। ये बड़ी खबर है। एनआईए मुख्यालय की तरफ डाइवर्ट किया गया है, बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद किया गया है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम लेकर आएगी दिल्ली और उसके बाद उसे वहां एनआईए कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। हम आपको बताएं कि इरशाद अहमद साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, पाकिस्तान से पीएमएलएन के नेता हैं। इरशाद साहब, अभी भारत में चर्चाएं तहव्वुर राणा को भारत एक्सट्रेडिशन के तहत लेकर आने की हो रही हैं और लगातार यही बात हो रही है, चर्चा यही हो रही है कि पाकिस्तान ने ना अपना गुनाह तब कबूल किया ना वो अब करेगा। लेकिन दुनिया के सामने तथ्य हैं, कसाब से लेकर डेविड कोलमैन हेडली से लेकर वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके तहत भारत में एक हमला किया गया। इरशाद साहब,
बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखिए जितना हीरो बना करके पेश कर रहे हैं इस दहशतगर्द राणा को आप लोग, मैं हैरान हूं। देखिए कितने प्रोग्राम, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं आप लोगों से, कितने प्रोग्राम कर रहे हैं एक दहशतगर्द की। भाई मार तो ला करके उसको, किसको तकलीफ है? आप लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। वल्ला मैं बताऊं, मैं कल भी आपके प्रोग्राम में एक में बैठा था कि हमारे पाकिस्तान में मालूम भी नहीं ये राणा है कौन, इसने दहशतगर्दी की किसके साथ, और लेकर के कौन जा रहा है, पकड़ करके कौन जा रहा है, मारेगा कौन और मरेगा कौन, ये हमें कुछ मालूमात नहीं। मुझे खुद से आप लोगों से मालूम पड़ा कि ये भी कोई दहशतगर्द है। देखिए इरशाद एक चीज होती है, एक दहशतगर्द। इरशाद साहब एक मिनट लेट मी स्टेट द फैक्ट्स वेरी क्लियरली। इरशाद साहब, आपके यहाँ पर तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि हाफिज सईद आतंकी है, तो इसीलिए आपके यहाँ पर लोगों को क्या पता है उस पर हम कितना भरोसा करें। मैं आपसे पूछ लूंगी तो आप नहीं बोल पाएंगे नेशनल टेलीविजन पर कि हाफिज सईद आतंकी है। तो इसीलिए जो जानकारी और इंफॉर्मेशन सिस्टम पाकिस्तान में है उसके बारे में सबको पता है। हमें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, और मैं बता दूं, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग हिम, वी आर सेलिब्रेटिंग अ डिप्लोमेटिक विन, वी आर सेलिब्रेटिंग अ डिप्लोमेटिक विन। हमें एक राजनयिक एक जीत है कि हम इस गुनहगार को भारत ला पा रहे हैं। ये यहाँ आकर बहुत से राज आपके बारे में खोलेगा, और इसीलिए आप लोग जाहिर है कि पाकिस्तान में इस पर चुप्पी बनाए रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्नल सिंह, आपको लग रहा है ये लोग बोलेंगे वहां पर? इरशाद साहब आप मुझे पूरा बोलने देंगे, मुझे बोलने दीजिए, मुझे पूरा बोलने दें। इरशाद साहब आपके पास आ रहे हैं, वापस आइए। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि कोई भी टेररिस्ट, क्या आप अपने नेशनल टेररिज्म पर बोल पाएंगे कि तहव्वुर राणा को फांसी होनी चाहिए जिस तरह के क्राइम करें? आपने कहा कि आपके यहाँ पता ही नहीं है। ये तो जनाब आपने कहा था कि आपके यहाँ उसामा बिन लादेन भी नहीं है, और ना उसके मरने के ऑपरेशन के बाद आपने कहा कि वो वहां था। आपके यहाँ हाफिज सईद एग्जिस्ट ही नहीं करता। दाऊद इब्राहिम जो है वो कहीं से कोई आपका कनेक्शन ही नहीं है, आपका लखवी से कहीं कोई नाता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपका हर प्राइम मिनिस्टर ये भी बोलता है, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता है, नवाज शरीफ ने भी बोल दिया, आपके जो आर्मी चीफ थे पहले, उन्होंने भी कह दिया कि हाफिज सईद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात थे। जब वो चेयर में नहीं रहते ना मुशर्रफ जैसे लोग, तो वो ये कहते हैं। तो आपकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके कंट्री का अनफॉर्चुनेट, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर है कि आपके पास एक्चुअली कैरेक्टर है नहीं, इसलिए आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। ये जीत है न्याय की, कि अल्टीमेटली आपकी सारी कोशिशों के बाद हम उसे न्याय पर ले आए। एक सवाल आपसे पूछते हैं इरशाद साहब, आपकी नजर में तहव्वुर राणा कौन है? बस कौन है आपकी नजर में तहव्वुर राणा, ये बताइए जरा। पता ही नहीं है। देखिए पहले तो यह जब सवाल करते हैं ना तो जवाब लेते हैं, आप लोग चीखे मारते हैं। मैं अभी मुझसे सवाल किया, मेरा अभी बात पूरी नहीं हुई, आपने जो 4 लहजा लोगों ने बोलना शुरू कर इस तरह, इस लहजे में कोई बात हमारे पैनल पे कर ही नहीं रहा है। ये आप ही आए हैं तो इस तरह की भाषा लेकर आए। चल रहा है ना, मुझे आपने बुलाया। नहीं सर, आपको बुलाया इसीलिए तो पूछ रहे, तहव्वुर राणा को आप कैसे देखते हैं? कौन है तहव्वुर राणा? वो जवाब नहीं देंगे। देखिए मैं जानता ही नहीं, ये मैं जानता ही नहीं, आप जानते ही नहीं है तहव्वुर राणा कौन है। दहशतगर्द है, बकौल आपके वो दहशतगर्द है। आप मुझे फांसी दीजिए, जहाज से नीचे फेंकिए और मार दीजिए, बस खलास। तो इसमें शोर खल्लास नहीं है, वो कनेक्शन बताएगा पाकिस्तान के। दूसरी बात खल्लास नहीं है। दूसरी बात है, अगर उसका कनेक्शन, आप सुनिए पूरी बात सुन ले प्लीज, सुन ले, बोलिए। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन एजेंसीज आप लोगों की एजेंसियों से बहुत ताकतवर और बड़े समझदार लोग हैं। अगर इसका कनेक्शन पाकिस्तान से होता, ये अमेरिका में कैद था, अमेरिकन फोर्सेस ने इसको पकड़ा था, अब तक ये सब कुछ बक देता कि किसका है। हाँ हो सकता है मोदी जी गए, उसने ये बक दिया हो कि मैं हिंदुस्तान से मेरा ताल्लुक है, मुझे ले जाओ, वरना पाकिस्तान वाले आकर मुझे ले जाएंगे, राह एजेंसी का ताल्लुक मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए अब जितना के वावेला आप लोग कर रहे हैं, यही वावेला अपने लोगों की तरक्की के लिए। इरशाद जी देखिए, ये जो नैरेटिव को चेंज करना होता है, मैं इसमें कोई आपको दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि आप अपने देश के लिए बोल रहे हैं, आप अपने देश के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इरशाद जी ये आप हमें मत बताइए कि आपको पता नहीं है तहव्वुर राणा कौन है। ये भी मत बताइए कि पाकिस्तान में इसकी चर्चाएं नहीं, और ये भी मत बताइए कि पाकिस्तान में इसको लेकर एक हड़कंप नहीं है कि तहव्वुर राणा भारत आ रहा है।